कि मनुष्य जब गर्भ में रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है। गर्भवास का कष्ट जब इसे सहन नहीं होता तो यह भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे गर्भ से बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर के अपनी देह को प्राप्त करके आपका भजन करूंगा। ये प्रार्थना ये जीव, ये मनुष्य वहाँ करता है। ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि मनुष्य का शरीर तो पुण्य का फल है। बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति जब होती है जन्म जन्मांतर के, तब मनुष्य की देह प्राप्त होती है। फिर इस देह के प्राप्त हो जाने के बाद इसे दुख क्यों आता है? दुख का कारण क्या है? यही मूल कारण है कि जो हमने परमात्मा को वचन दिया था, जो प्रतिज्ञा की थी, जो कौल करार किया था, उससे हम भटक गए। अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम यदि योन्यः प्रमुंचामि ध्याये ब्रह्म सनातनम। ये कहाँ का उपदेश है? ये निरुक्त का है। हमारी संस्कृति में 4 वेद, धर्मशास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और निरुक्त और ज्योतिष, ये वेदांग है। इस वेदांग में से निरुक्त रूपी वेद के अंग का यह उपदेश है कि अरे मनुष्य, तूने यह प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आप मुक्ति रूपी फल प्रदान करने वाले हैं, आप मुझे इससे गर्भवास से मुक्त करें, मैं आपका भजन करूंगा। भजन करने से क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? भक्ति करने से क्या होगा? आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। यह तेरा मनुष्य का शरीर ही 84 लाख शरीर में इसलिए श्रेष्ठता प्राप्त करता है कि यह मनुष्य की देह आवागमन से मुक्त हो सकती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम से ये मुक्त हुआ जा सकता है। इसी बात को वेदव्यास जी कहते हैं, मानुष्य मर्तद मनित्यमपीह धीरा। अरे मनुष्यो, तुम्हारी देह तो अनित्य है, लेकिन तुम अनित्य देह से नित्य तत्व की प्राप्ति कर सकते हो। और ये प्राप्ति कब करना है? तो कह दिया, तूर्णम यतेत न पतेत। जल्दी शीघ्रता पूर्वक, जब तक ये देह है, ये देह का आवागमन संचालन बना हुआ है, उसी में यत्न कर लो। अगर ये शरीर गिर गया, इसका पतन हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मृत्यु हो गई, तो जिस कार्य के लिए यह मनुष्य की देह